हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज है हमारा हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 12। तो दोस्तों हमारे एक लेटेस्ट पोल के रिज़ल्ट से हमें पता चला है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स सोचते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं वो सिर्फ हरियाणा जीके पढ़कर ही क्लियर किए जा सकते हैं। लेकिन उन फ्रेंड्स की नॉलेज के लिए हम उन्हें बताना चाहते हैं कि HSSC के ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार 25% क्वेश्चन जो है ना वो हरियाणा की नॉलेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं और बाकी के 75% क्वेश्चन जो है ना वो दूसरे सब्जेक्ट से होते हैं। और इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है हमारी हरियाणा जीके, पर बाकी 70% की नॉलेज के बिना सिर्फ हरियाणा जीके के सहारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकेगा। जिन फ्रेंड्स को इस बात का पता है वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पर इसी स्टडी पैटर्न में दूसरे सब्जेक्ट्स की भी सीरीज़ स्टार्ट की जाएँ ताकि उन्हें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। उनकी इस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने अपने चैनल पर जनरल साइंस और इंडियन हिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। आई थिंक आप में से जिन फ्रेंड्स को HSSC के एग्ज़ाम पैटर्न का पता नहीं था उन्हें अब पता चल गया होगा, तो आप उसी हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। हमारे इस टेस्ट की बात करें तो आपको पता ही है कि पहले आपको MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर 5 सेकंड्स का टाइमर मिलेगा आंसर देने के लिए। आंसर बताने के बाद आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, जिससे आपको उस क्वेश्चन से जितने भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टेस्ट को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस अकादमी हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए पंचकुला, बी करनाल, सी गुरुग्राम या डी सोनीपत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी करनाल। दोस्तों ये हरियाणा पुलिस अकादमी यानी कि HPA करनाल के मधुबन में नेशनल हाईवे नंबर 44 के बिल्कुल किनारे पर स्थित है और इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में एक भर्ती प्रशिक्षण केंद्र के रूप में और बाद में 1976 में इसे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में बदला गया और उसी साल इसे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में बदल दिया गया। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पर एक्चुअल में जो पुलिस अधिकारी या पुलिस के जवान होते हैं ना, उनको जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो उनकी ट्रेनिंग होती है उनकी ज्वाइनिंग से पहले, वो यहाँ पर होती है। और इसके अलावा यहाँ पर प्रशासनिक, न्यायिक और जेल अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ अवस्थित है? तो उस क्वेश्चन के राइट आंसर में आप लिखेंगे कि हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर जो है पंचकूला में अवस्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही क्वेश्चन है कि हरियाणा की पहली इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थापित की गई है? ए फतेहाबाद, बी पंचकूला, सी गुरुग्राम या डी करनाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से सोचिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी गुरुग्राम। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी यानी कि INDU गुरुग्राम जिले के बिनोला गांव में स्थापित की गई है और इसका शिलान्यास भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 23 मई 2013 को किया था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री भी रहा? ए चौधरी देवीलाल, बी मास्टर ताराचंद, सी हुकम सिंह या डी ओम प्रकाश चौटाला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जी का जन्म 25 सितंबर 1914 में हरियाणा में के सिरसा में हुआ था और वे 2 बारी 1977 तथा 1987 में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तब देवीलाल जी जो है ना वो 1989 से लेकर 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनका देहांत 6 अप्रैल 2001 में हुआ था और इनकी समाधि जो है ना इसका नाम है संघर्ष घाट और ये दिल्ली में है। ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम्स में बन सकता है, इसलिए आप ये भी बात ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पर्यटन विभाग के लोगों में किस जीव का चित्र अंकित है? ए बाघ, बी बाज, सी मोर या डी नीलगाय। तो आई थिंक आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा। तो इसका राइट आंसर है सी मोर। हरियाणा पर्यटन विभाग के लोगों में मोर का चित्र अंकित है, आप देख सकते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि हरियाणा पर्यटन विभाग का नारा यानी कि स्लोगन क्या है? तो हरियाणा पर्यटन विभाग का जो नारा है वो है कम हॉलीडे विद अस। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए अंबाला, बी गुरुग्राम, सी फतेहाबाद या डी सोनीपत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिसेंटली एग्ज़ाम में आया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी गुरुग्राम।
ये यूनिवर्सिटी जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1996 में एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी और 2009 में इसे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। उस वक्त इस यूनिवर्सिटी का नाम था ITM यूनिवर्सिटी और 2015 में इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी यानी कि NCU कर दिया गया था। ये आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के किस राज्य में हुआ था? A सिरसा, B हिसार, C पलवल या D सोनीपत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है B हिसार। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में हुई। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। पंडित जसराज जी ने संगीत की दुनिया में 80 से अधिक वर्ष बिताए थे और कई पुरस्कार प्राप्त किए थे और पंडित जसराज जी ने भारत, कनाडा और अमेरिका में शास्त्रीय संगीत सिखाया भी था और उनके सिखाए कुछ शिष्य जो ना वो उल्लेखनीय संगीतकार भी बन चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के अवसर पर हरियाणा में कहाँ सबसे बड़े सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन किया जाता है? A फरीदाबाद, B कुरुक्षेत्र, C हिसार या D सिरसा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है B कुरुक्षेत्र। सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर लगता है और देश विदेश से तीर्थयात्री सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करने आते हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य ग्रहण के अवसर पर इस सरोवर में स्नान करना महापुण्य है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सरोवर चारों तरफ से पक्का बना हुआ है? तो उसका आंसर भी होगा ब्रह्म सरोवर। तो इस सरोवर का जिक्र जो है ये 11वीं शताब्दी में अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में किया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा निम्न में से क्या बनवाया गया था? A सूर्यकुंड, B जल महल, C सोहना कुंड या D ब्रह्म सरोवर? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप इसे भी ध्यान से पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर है A सूर्यकुंड। सूर्यकुंड का निर्माण जो है ना ये 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक सूर्यपाल द्वारा करवाया गया था और ये एक कृत्रिम कुंड है जो कि अर्ध गोलाकार आकार में बनाया गया है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पैलेस हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? A गुरुग्राम, B अंबाला, C हिसार या D सोनीपत? तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है C हिसार। ब्रिटिश पैलेस जो है ना ये हरियाणा के हिसार में अवस्थित है और ब्रिटिश पैलेस एक यूरोपीय शैली का 2 मंजिला महल है जो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लगभग 1810 ईस्वी में बनाया गया था और इसे हिसार कैटल फार्म के अधीक्षक के निवास के रूप में बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया है? A झज्जर, B गुरुग्राम, C फरीदाबाद या D हिसार? यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A झज्जर। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट NCI झज्जर के बाड़सा में स्थापित किया गया और ये हरियाणा का ही नहीं देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत सर्वप्रथम हरियाणा के किस जिले में हुई? A करनाल, B फरीदाबाद, C गुरुग्राम या D पानीपत? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है D पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत में की गई थी। ठीक है, तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो है लिंगानुपात में सुधार लाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल के पद पर सबसे ज़्यादा समय तक रहे? A BN चक्रवर्ती, B श्री धर्मवीर, C बाबू परमानंद या D धनिक लाल मंडल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती जिनका नाम बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है सबसे ज़्यादा समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। सबसे पहले राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत में सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और BN चक्रवर्ती जो है हरियाणा के दूसरे नंबर के राज्यपाल थे और ये 1967 से 1976 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा के राज्यपाल के तौर पर सबसे कम कार्यकाल श्री ओम प्रकाश वर्मा जी का रहा। वो 6 दिन तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे और हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर थे। ये तो आप सबको पता ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी क्यूबा हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? ए पंचकुला, बी फरीदाबाद, सी भिवानी या डी गुरुग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप सोच कर रखिए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी भिवानी। भिवानी से कई विख्यात मुक्केबाजों का संबंध होने के कारण इसे मिनी क्यूबा के उपनाम से जाना जाता है। और भिवानी का एक और भी उपनाम है जो है छोटी काशी। भिवानी को छोटी काशी के उपनाम से भी जाना जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 जून, बी 23 सितंबर, सी 8 मार्च या डी 9 जनवरी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बी 23 सितंबर। 23 सितंबर का दिन हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि राव तुलाराम जी की शहादत के रूप में ये दिन हरियाणा में मनाया जाता है। राव तुलाराम जी का जन्म 9 दिसंबर 1825 को रामपुरा जिला रेवाड़ी में हुआ था। बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। उसमें से 21 जून को भारत में योग दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आप इतने फैक्ट्स इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में पहली महिला विधायक कौन थी? ए चंद्रावती, बी प्रसन्नी देवी, सी स्नेहलता या डी शन्नो देवी। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इसके सभी फैक्ट्स और राइट आंसर अभी आपको पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर है ए चंद्रावती। हरियाणा राज्य में सर्वप्रथम महिला विधायक बनने का श्रेय जो है ना, ये चंद्रावती जी को प्राप्त है और ये 1968 में जींद की विधायिका बनी थी। ठीक है, तो ये हरियाणा में जन्मी पहली राज्यपाल भी थी। ये पुदुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार महिला विधायक बनने का श्रेय जो है ना, वो प्रसन्नी देवी जी को प्राप्त है। वो 6 बार विधायक रह चुकी हैं। और शन्नो देवी जो हैं, ये भारत में किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाऊजी का मंदिर हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए सोनीपत, बी कैथल, सी पलवल या डी जींद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से सोच कर रखिए कि क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी पलवल। दाऊजी का मंदिर हरियाणा के पलवल जिले के बंचारी गांव में अवस्थित है और ये मंदिर जो है, ये श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। बलराम जी को ही दाऊजी कहा जाता है। और ये मंदिर जो है ना, ये दाऊजी के 4 मंदिरों में से एक है। जो बाकी के 3 मंदिर हैं वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा के किस जिले में की गई? ए करनाल, बी जींद, सी हिसार या डी फरीदाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए करनाल। भावांतर भरपाई योजना का शुभारंभ 30 दिसंबर 2017 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल जिले के गांगर गांव से किया था। और इस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि योजना क्या है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने फसलों की कीमतें तय कर दी हैं और किसानों की फसल अगर तय मूल्य से कम कीमत पर बिकती है तो उस अंतर की भरपाई जो है ना, वो सरकार करेगी। ये इस योजना का लक्ष्य है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए पुंडरिक, बी शाहबाद, सी किलोई या डी मनीमाजरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी शाहबाद। शाहबाद जो है, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में अवस्थित है और मारकंडा नदी की उपस्थिति के कारण इस नगर को शाहबाद मारकंडा के नाम से भी जाना जाता है। और इस नगर के बारे में माना जाता है कि ये नगर जो है, ये महर्षि मार्कंडेश्वर जी की तपस्या स्थली थी। और ये मंदिर जो है, ये नेशनल हाईवे 44 के बिल्कुल किनारे पर अवस्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल बदल हरियाणा राजनीति की स्वर्ण जयंती पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए दीपकमल सहारण, बी मधु आज़ाद, सी गोपाल कृष्ण यादव या डी दयाचंद मायना। आप कंफ्यूज मत होइए, इसका रियल नेम जो है ना, ये दिल बदल हरियाणा ही है। कई जगह पे आपको दल बदल लिखा मिलेगा, वो गलत है। राइट आंसर है ए दीपकमल सहारण। ये पुस्तक दीपकमल सहारण जी द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक का विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 2017 को हरियाणा विधानसभा की प्रेस लॉबी में किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुकूल ग्रह योजना किससे संबंधित है? ए महिलाओं से, बी श्रमिकों से, सी दिव्यांगों से
या डी गाय से? तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, दिव्यांगों से। हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कविता जैन द्वारा 27 मार्च 2016 को दिव्यांगों के लिए अनुकूल गृह नामक एक योजना आरंभ की गई थी। इसका इंग्लिश में मीनिंग है फ्रेंडली होम स्कीम। और इसके अंतर्गत दिव्यांगों को अपनी विशेष ज़रूरतों के अनुसार अपने घरों को अनुकूल बनाने के लिए 6 महीने की पेंशन अग्रिम राशि के तौर पर दी जाती है और ये राशि 42 महीनों की अवधि में वसूल की जाती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? ए नैली, बी बेट, सी ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका राइट आंसर है ए नैली। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को नैली कहा जाता है और मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बेट कहा जाता है। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार विशंबर नाथ कौशिक जी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? ए झज्जर, बी रेवाड़ी, सी अंबाला, या डी रोहतक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी अंबाला। विशंबर नाथ कौशिक जी का जन्म हरियाणा के अंबाला में हुआ और ये एक प्रसिद्ध कहानीकार थे। इनका जन्म 1891 में तथा मृत्यु 1945 में हुई थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है? ए लाला लाजपत राय, बी लाला मुरलीधर, सी चौधरी छोटूराम, या डी मास्टर ताराचंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी लाला मुरलीधर। इनका पूरा नाम राय बहादुर लाला मुरलीधर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लाला मुरलीधर जी ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी और इनका संबंध जो था अंबाला से था, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है? ए अंबाला, बी झज्जर, सी भिवानी, या डी पानीपत। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी झज्जर। झज्जर को शहीदों का नगर कहा जाता है और रेवाड़ी को वीरों का नगर यानी कि सैनिकों का नगर कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि शहीदों का, जो शहीद हुए हैं उनका नगर जो है वो झज्जर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ए 62 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 58 वर्ष, या डी 65 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 62 वर्ष। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है ना वो 62 वर्ष है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्यों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो क्या है? वो है 65 वर्ष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेमोरी चेक का क्वेश्चन है। ये हमारे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 11 से लिया गया है और क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा 2016 में किस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है? ए मुस्तफ़ाबाद, बी अमीन, सी खिजराबाद, या डी जगाधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा हमारे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 11 में। उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे क्लिक करके आप वो टेस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताइए और आप कमेंट में अपने प्यारे सजेशन भी हमें दे सकते हैं। और जिन फ्रेंड्स ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको तभी मिल पाएंगी अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।